सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का सोमवार आपके लिए कुछ लेकर आया हुआ है जिसका नाम है हाल ही की खबरें। तो हाल ही में जो भी चीज़ें हमारे वर्तमान करंट में हुई हैं, न्यूज़पेपर में हुई हैं, तो उनके अनुसार हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। उन क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में ऐड करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दुर्लभ प्रवासी पंछी पलाश गुल। क्या नाम है इस पंछी का? इस पंछी का नाम है पलाश गुल। तो आपसे कोई पूछे भैया पलाश गुल कहाँ पर मिला अभी, तो पलाश गुल मिलता है झारखंड में। कहाँ मिला है? झारखंड। जैसे आप देखते होंगे कि पहले हमारे जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं, जो छप्परों में पहले चिड़ियां रहती थी छोटी छोटी वाली, है ना, जिनको हम गौरैया कहते हैं। तो गौरैया चिड़िया धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। उसी प्रकार से ये पलाश गुल बिल्कुल विलुप्त ही हो चुका था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ दिखा है? झारखंड में दिखा है। आगे, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप बता रहे होंगे अभी आपका शुरू हुआ है, जिसका नाम है राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन। ये किस संगठन ने शुरू किया? तो आप लिखें इसको, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यहां लिखता हूं मैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है ना। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह शुरू किया। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन आपके लिख दिए हैं, जिससे कि थोड़ा टाइम हमारा बचेगा, मेरा भी और आपका भी। चलो, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी AI वाइब्रेसी सूचकांक, ये वाइब्रेसी लिखा हुआ है, वाइब्रेसी सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेसी सूचकांक जारी हुआ है, उसमें जो भारत का स्थान बताया, उन्होंने तीसरा स्थान बताया। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? आप बताएंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। AI वाइब्रेसी सूचकांक, भारत का स्थान तीसरा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में चिली की राष्ट्रपति कौन बने? अभी 2025 में फिलहाल ही में वर्तमान के राष्ट्रपति बने हुए। तो हमसे ये क्वेश्चन बहुत पूछ भी सकता है, तो लिखेंगे इसको जॉस एंटोनियो। क्या नाम है? जॉस एंटोनियो। जॉस एंटोनियो। तो आप लिख लीजिए, इनका नाम हो जाएगा जॉस एंटोनियो। यहां तक कोई दिक्कत? तो चिली के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जॉस एंटोनियो। आगे, अभी ये चर्चा में बहुत रहा है, जिसका नाम है डेथ वैली। तो पूछ सकते हैं हमसे, डेथ वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो दोस्तों आप लिखना है इसको, अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका। क्लियर है। तो भाइयों, आगे जो क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब, लैब का नाम है स्पेस लैब, किस संगठन की पहल है? अभी स्पेस लैब खोली जा रही है, तो कौन से संगठन ने इसको लॉन्च किया है? तो आप इसको लिखें, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, थोड़ा बड़ा नाम है, लिख लेंगे संवर्धन एवं प्राधिकरण द्वारा। ये थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। अंतरिक्ष में प्रयोगशाला स्पेस लैब का योजना बनाई जा रही है, तो वो किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण। बस ये आपको याद रखना है, संवर्धन प्राधिकरण है तो भारत का ही, तो भारतीय राष्ट्रीय तो याद ही रहेगा, है ना। लेकिन ये भी याद कर लो, अंतरिक्ष में जा रहा है तो अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण ये संगठन है जो आपका लॉन्च करेगा। अभी फिलहाल ही में हैनान द्वीप बहुत चर्चा में रहा, और हैनान द्वीप कहाँ का होगा ये हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई लिखना है इसको चीन। क्या लिखेंगे? चीन। तो लिख लो, हैनान द्वीप कहां पर है? चीन में। क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन, चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य अभी भी चर्चा में रहा हुआ है, अभी भी बना हुआ है, ये कहां पर होगा? तो आप लिखें इसको, चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पूर्वोत्तर राज्य में,
जिसका नाम होगा असम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चिल्लई कला कहाँ की कला है? चिल्लई कला क्या लिखा हुआ है? कला। तो कहाँ की है तो पूछेंगे हमसे, तो हम बता रहे होंगे कश्मीर। कहाँ बताएंगे? कश्मीर। तो इन क्वेश्चन को आपको नोट करना है। 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये खबरों में हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो हल्की सी जगह है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गोल्फ संघ की, भारतीय गोल्फ संघ की, लिख लें भारतीय गोल्फ संघ की 124वीं एमेच्योर, 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती? तो अभी भारतीय गोल्फ संघ की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप हुआ, वो किसने जीता है ना। इस टॉपिक के बारे में हम पूरा चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसमें केवल ये देख लो किसने जीता हुआ है, तो सुखमन सिंह ने। किसने? सुखमन सिंह। तो ये वो कुछ क्वेश्चन रहे हमारे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूं, ठीक है, उसको और लिख लेंगे बस, उसके बाद ये खबरें हमारी खत्म। तो आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, खबरें। चलिए, तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप मेरे साथ लिखेंगे थोड़ा सा। अच्छा 1 मिनट जरा, है ना, थोड़ा सा ये गीला टाइप का हो गया है। चलो, थोड़ा मौसम ठंडा है तो वो है ना, कपड़ा सूखा नहीं है। लिखेंगे कावेरी नदी डेल्टा में, कावेरी नदी डेल्टा में, कावेरी नदी डेल्टा में, मेरे साथ ही लिख लेंगे, शायद थोड़ा सा इंक ना चल पाए इसमें। कावेरी नदी डेल्टा में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, तो कावेरी नदी आप जानते ही होंगे आराम से, है ना। तो कावेरी नदी डेल्टा में पाए जाने वाले, लिखेंगे इसमें चिकनी चमड़ी के, चिकनी चमड़ी के, लिखें ऊद बिलाव। क्या नाम है? ऊद बिलाव। आपने देखे होंगे ये, है ना, अपने गांव में। अगर नहीं देखें तो अभी गूगल करें, उस पर आपको सब दिखेगा। ऊद बिलाव का संरक्षण, ऊद बिलाव का संरक्षण किस राज्य ने किया? किस राज्य ने किया? तो देखिए, कावेरी नदी में हमारे ऊद बिलाव पाए जाते हैं, तो ये संरक्षण ऊद बिलाव के लिए किसने शुरू किया है कि इनको बचाया जाए? तो आप सबको मालूम होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, तो बता सकते हैं आप कावेरी नदी कौन से जिले में है। तो आप लिख रहे होंगे बेहतरीन, एकदम राइट आंसर, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो आज की सीरीज में जो खबरें हैं वो होती हैं समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए और बस धीमे धीमे पढ़ते रहिए, क्योंकि जो हमारी कछुए वाली स्टडी होती है वही काम आती है। लेकिन रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। सबको जय हिंद, जय भारत।